आज हम बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में, जिन्होंने हमारी पृथ्वी पर कई सालों तक राज किया था। इनमें से कई डायनासोर शाकाहारी थे और कई डायनासोर मांसाहारी भी थे। और वहीं कुछ डायनासोर बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, तो कुछ बहुत ही आक्रामक और गुस्सैल स्वभाव के थे। ये डायनासोर उस समय के सबसे बड़े और सफल जीव थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिस कारण पृथ्वी से डायनासोर्स का अस्तित्व ही मिट गया? इसे जानने के लिए हमें काफ़ी समय पीछे जाना होगा और इनके उस घटना के दिन को हमें करीब से देखना होगा। हमें लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे जाना होगा। 65 मिलियन साल पहले धरती पर तापमान सामान्य था। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवाएं और वहीं सभी जगह डायनासोर्स के चिल्लाने की आवाज़ें। जब ये डायनासोर्स अपना जीवन धरती पर बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी, क्योंकि 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि अंतरिक्ष से आ रहा था, वह लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह में एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है और उस बड़े ग्रह का रास्ता बदल जाता है और वह तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है, जिसकी गति लगभग 22,000 मील प्रति घंटा थी। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से थोड़ी ही दूरी पर था, अगर यह एस्टेरॉयड चंद्रमा से टकरा जाता तो शायद ही डायनासोर्स का अंत होता, क्योंकि यह एस्टेरॉयड चंद्रमा के काफ़ी करीब से गुजर कर गया था। लेकिन डायनासोर्स की किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। यह एस्टेरॉयड लगभग 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का था। जब यह एस्टेरॉयड धरती के काफ़ी करीब आकर वायुमंडल में घुसता है तो इसमें घर्षण होता है और इस घर्षण के कारण यह एस्टेरॉयड आग के गोले में बदल जाता है। इसकी रोशनी इतनी अधिक थी कि काफ़ी जीव तो इसे दूर से देखकर ही अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी गर्मी को महसूस कर सकते थे। कुछ ही पल में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी में ज़मीन से टकरा जाता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इसका विस्फोट इतना भयंकर था कि पृथ्वी की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। जिस जगह यह एस्टेरॉयड गिरा वहाँ 120 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस विस्फोट के बाद पृथ्वी का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका था। जब यह टकराव हुआ तो पृथ्वी के अंदर कंपन व तरंगें उत्पन्न हुई, जिसके कारण समुद्र में हलचल होने से बड़ी लहरों का निर्माण हुआ और वे लहरें सुनामी में बदल गईं। वहीं ज्वालामुखी भी बाहर निकलने लगा। इतनी गर्मी के कारण 800 किलोमीटर के दायरे में कई पेड़ पौधे और जीव जलकर राख हो गए। वहीं आसमान में उड़ रहे जीव धरती पर हुई आपदा से तो बच गए, परंतु जो मेटल और पत्थर हवा में उड़े थे वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस नीचे गिरने लगे और इन जीवों का भी अंत हो गया। इस आपदा के कारण पृथ्वी पर केवल वे ही जीव बचे थे जिनका वजन 100 केजी से कम था। इस प्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की भारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी। कुछ बड़े जीव जीवित बच गए थे, लेकिन उन्हें भरपूर खाना ना मिलने के कारण वे मारे जा चुके थे। लेकिन यह महाप्रलय एक जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर्स के अंत के बाद छोटी प्रजाति का दूसरा अवसर लेकर आया। वह प्रजाति थी मैमल्स की। आखिर ये जीव क्या थे और कैसे बचे महाप्रलय से, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो पर 1000 लाइक्स पहुंचाएं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।